हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 11th का। किसका? क्लास 11th का चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा एंगल। व्हाट इज एंगल? तो एंगल जो है इज अ मेजर ऑफ अ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ये एक मेजर है रोटेशन का। किसका? जो कि ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट का। तो जो एंगल होता है वो होते हैं दो। एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है अपना नेगेटिव एंगल। ठीक है। तो जो पॉजिटिव एंगल होता है वो होता है रोटेशन जो करता है, जो एंटी क्लॉकवाइज में करता है। जो नेगेटिव एंगल होता है वो अपना रोटेशन क्लॉकवाइज में करता है। तो जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में करता है तो उसका एरो ऐसे बनता है। तो मान लो अगर हम यहाँ पर ये लाइन लेते हैं यहाँ से, तो और हमें रोटेशन करना पॉजिटिव एंगल बनाना है, लेकिन रोटेशन कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जैसे कि घड़ी में होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम एक इनिशियल साइड लेंगे और एक पॉइंट रखेंगे ओ। ठीक है। उसके बाद हम एक यहाँ से लेंगे जिसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो ये हमारा रोटेशन जो हुआ है वो किस में हुआ? एंटी क्लॉकवाइज में हुआ है। ये रोटेशन हमारा किस में हुआ? एंटी क्लॉकवाइज में हुआ है। लेकिन बना क्या हमारा? ये हमारा बना पॉजिटिव एंगल। यही बात करें अगर दूसरी तरफ नेगेटिव एंगल की, नेगेटिव एंगल जो होता है वो रोटेशन क्लॉकवाइज में करता है। ठीक है। किस में करता है? क्लॉकवाइज में करता है। नेगेटिव एंगल रोटेशन क्लॉकवाइज में करता है और क्लॉकवाइज ऐसे में करता है। तो अगर हम ये सेम जैसे कि यहाँ पर लिया था हमने ये चीज़, वैसे हम यहाँ पर सेम रे लेंगे इनिशियल साइड जिसका पॉइंट हम वो रखेंगे। लेकिन जैसे कि ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो क्लॉकवाइज हमारा नीचे बनेगा ये। तो हमारा ये जो साइड कहलाती है, जो ये रहती है टर्मिनल साइड कहलाती है, और ये जो होती है इनिशियल साइड, यहाँ पर इनिशियल साइड ये कहलाती है, टर्मिनल साइड वो कहलाती है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो तो नेगेटिव का बन रहा है, लेकिन जो रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ पर हमारा एंगल पॉजिटिव का बन रहा है, लेकिन जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं उसमें। अब जैसे कि हमने जब एंगल पढ़ लिया, हमने एंगल भी पढ़ लिया कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो अब क्वेश्चन आता है एंगल चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, इसको मेजर कैसे किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंगल चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, इसको मेजर कैसे किया जाएगा? हाउ डू वी मेजर इफ अ एंगल, हाउ डू वी मेजर इफ एंगल इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव? ठीक। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जो मेजरमेंट होता है, measurement can be done by two. The measurement of an angle of angle can be done by two ways. तो जो पहला होता है वो तो होता है अपना डिग्री मेजर। ठीक है। और दूसरा होता है वो अपना होता है रेडियन मेजर। ठीक है। तो जो डिग्री मेजर है, डिग्री मेजर जैसा कि मैं एक लेता हूँ यहाँ पर रे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया था, तब हमने लिया एक रे। ठीक है। अब ये जो एक लाइन समझ लो इसको भी के लिए, अगर इसको हटा दिया जाए तो अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन खींच दूँ तो उसको क्या कहेंगे? क्या हो गया? आपने डिग्री तो बचपन में भी पढ़ी होगी। डिग्री जैसे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये सब डिग्री है। अभी ये है, इस डिग्री का नाम हम कहते हैं 90 डिग्री। सबने पढ़ा? अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन और खींच दूँ, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये स्ट्रेट हो गया। ठीक। तो ये जो होता है वो ये वाला लाइन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। सही है। अगर मैं नीचे एक और लाइन खींच दूँ
तो ये हो जाएगा, ये पूरा ये हो गया यहाँ तक। अब ये यहाँ से मिला के यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री। ठीक है, ये 270 डिग्री। और ये यहाँ से पूरा घुमा के जो यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो ये है डिग्री। तो 1 डिग्री में जो होता है वो होते हैं 60 मिनट्स। हम मिनट को ये इससे डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने हैं? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 सेकेंड को हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात रही हमारी अभी डिग्री की। अब बात करते हैं हम अपने मेजर रेडियन मेजर की। तो रेडियन मेजर मान लो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो हमने एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल में हम ये बनाते हैं अपना रेडियस। ये हमने अपना एक बना लिया रेडियस। ठीक है, अब ये रेडियस हम मानते हैं ये रेडियस 1 यूनिट की है। अब यहाँ हम ऊपर एक खींच देते हैं। इसकी क्या होगी? ये क्या, ये कौन सी लाइन है? ये है अपनी टर्मिनल साइड। कौन सी साइड है वाली? टर्मिनल साइड। तो टर्मिनल साइड में हमने कितने की ले ली? 1 यूनिट की ले ली। तो ये ऐसे एंगल बना। ठीक है, ये क्या है अपना, और ये हमने जो लिया और इसको कहते हैं, अगर हम 10th में पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो इसको हम कहते हैं आर्क। ये एक पिज़्ज़ा का स्लाइस है। फिर इसको बाहर निकालोगे तो ये ऐसे बनेगा। तो पिज़्ज़ा लो, तो ये हो गया अपना आर्क। ठीक है, और ये भी हमारी कितनी की है? 1 यूनिट। तो अगर ये 1 यूनिट तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1 यूनिट 1 रेडियन। ठीक है, अगर मैं यही सेम लाइन नीचे खींच दूँ, तो ये कौन सी साइड होगी? ये वाली। ये कौन सी साइड है? ये है टर्मिनल साइड, जैसे कि हमने भी पढ़ा था। टर्मिनल साइड है। तो अगर हम भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आर्क है 1 यूनिट रखें, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये हमारा 1 रेडियन हो गया। 1 रेडियन हो गया। तो ये बात थी तो हमारी एंगल। तो ये तो हम पढ़े थे कि एंगल को मेजर कैसे किया जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। डिग्री से किया जा सकता है और एंगल से रेडियन से किया जा सकता है। डिग्री से मैंने आपको बता दिया, 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट 60 सेकेंड होते हैं। और मिनट को हम इससे डिनोट करते हैं वन 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 सिंगल से और 60 सेकेंड को हम करते हैं 2 से। और रेडियन मेजर जो होता है वो रेडियन मेजर हमारा सर्कल में होता है। ये होगा हमारा, अगर रेडियस 1 यूनिट तो ये 1 रेडियन। नीचे का भी ये हमारा जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टर्मिनल साइड। ये दोनों का सेम टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल, ये भी टर्मिनल साइड हो जाएगा 1 रेडियन। और ये, और अगर हम इसको अगर ऐसे सिंगल पीस में निकालें तो इसको हम कहते हैं आर्क। तो हम, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार में पढ़ा दिया कि जो रेडियन और डिग्री मेजर कैसे किया जाता है हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल कन्वेंशन है। नेशनल कन्वेंशन, तो डिग्री और रेडियस में जो रिलेशन है वो डिफाइन करता है नेशनल कन्वेंशन। और नेशनल कन्वेंशन जो पहला फॉर्मूला आता है वो होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई। अब कोई भी फॉर्मूला आता है तो उसको डिराइव किया जाता है। अभी डिराइव कैसे हुआ वो सीखिए। मान लीजिए मैं लेता हूँ एक सर्कल, ये मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, तो ये सर्कल जो है इसको मैं लेता हूँ रेडियस में कितना लेता हूँ? 1 लेता हूँ। सेंटर ओ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना लेता हूँ? मैं 1 लेता हूँ। अभी सर्कल ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक घूम के आएगा उसका कितना मीटर होगा? मैंने भी बताया 360 डिग्री इसका मीटर होगा। ठीक है, 360 डिग्री इसका मीटर होगा। अब जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, ये तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2।
पाई आर कितना होता है 2 पाई आर। तो 2 और पाई और आर कितना हमारा, आर है हमारा 1। तो ये कितना होगा 2 पाई, यानी कि जो हमारा सर्कमफ्रेंस है वो हमारे 360 डिग्री के बराबर है। तो ये हमारा हो गया 2 पाई। ठीक है, अगर तुम उसको 2 से डिवाइड करोगे दोनों को तो या तुम्हें यही मिलेगा, वापस यही मिलेगा। दिखा दूँगा उसमें करके, देखो अगर मैं यहाँ तुम्हें डिवाइड करके दिखाऊँ कि 360, मैं आपको तब भी मैं बता देता हूँ, वैसे तो ऑलमोस्ट बच्चों को आती है। 360 2 पाई है, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 180 2, तो ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई हुआ। वही सेम यहाँ पर फॉर्मूला लिखा। ठीक है, लेकिन ये हमने 360 का भी निकाली, 180 का भी निकाली, लेकिन अगर हमें 90 का निकालना है, 90 का निकालना है, 90 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 को निकालने के लिए हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। ठीक है, चलिए 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, हम 2 पाई को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 9 से 26। ठीक है, तो 90 तो आ गया हमारे यहाँ पर, 90 तो हमारे यहाँ पर आ गया, तो 90 आ गया। अब ये 2 2 से 4, ठीक है, ये आ गया पाई बाई 2। तो 90 डिग्री का जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा पाई बाई 2 होगा। अब अगर हम किसका निकालते हैं, 270 का भी निकालते हैं, तो 270 में कैसे कैसे निकालेंगे, जो 90 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 90 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तो निकल के आ ही चुका है, इसको हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई भाई यहाँ कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 270 डिग्री। ठीक है, तो हमने 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 270 आ गया, और इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो 270 का निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पाई बाई 2। तो नेशनल कन्वेंशन मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ मैंने आपको पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया, डिराइव करके आपको दिखाया। ये मेनली वैसे तो देखा जाए ये, और ये आपको मैक्सिमम यूज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, मेनली मैक्सिमम आपको यही दिखेंगे, और ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं, लेकिन याद अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप डिराइव करके भी निकाल सकते हैं। अब आप डिराइव करके निकाल सकते हो 180 इक्वल टू पाई। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब इसमें 360 को अगर हमें करना है तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 90 तभी आएगा। तो इसको हमने डिवाइड बाई 4 किया, दोनों दोनों तरफ से हमने इसको 4 पर डिवाइड किया। जैसे डिवाइड किया तो हमारा 90 इक्वल टू 2 पाई कर गया। अगर हमें 270 को निकालना था तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 के, तो ये हो गया। तो अब तक मैंने आपको नेशनल कन्वेंशन पढ़ा दिया है, इसको मैंने आपको डिराइव करना भी सिखा दिया है। अब यहाँ पर 2 मेन फॉर्मूले आते हैं जो होते हैं रेडियन और डिग्री के। इसको हम इसरार में कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें रेडियन निकालना है तो इसका फॉर्मूला पाई बाई 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री इंटू डिग्री, और डिग्री निकालनी है तो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इससे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आने ही आने, ये पक्का है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि एग्जांपल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को अगर हमें रेडियन में बदलना है तो ये डिग्री है, तो हमने इसको यहाँ रख दिया, और ये पूरा रेडियन इक्वल टू पाई बाई अपॉन 80 और इंटू 60, तो ये 60 3 बार में आएगा, 3 टाइम्स में जाके पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दोनों फार्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक फार्मूले भी याद कर लेते हैं, मान लो आपने ये वाला किया, ठीक है, तो सेम फार्मूला, बस क्या है, स्वाइप कर देना है एक दूसरे को। जैसे रेडियन है, जैसे यहाँ पर रेडियन दिया हुआ है, और रेडियन के साथ क्या दिया हुआ है,
पाई बाई 180 इंटू डिग्री दिया हुआ है। हमें डिग्री निकालनी है, डिग्री के लिए रेडियन यही रहेगा, 180 ऊपर चला जाएगा, 180 ऊपर गया तो इंटू में 180 और जो पाई वो नीचे आ जाएगा, वो पाई नीचे आ जाएगा उसको 2D। तो यही सेम फॉर्मूला यही है, तो आप कोई भी एक फॉर्मूला याद करिए और आपको सारा काम हो जाएगा। तो अभी हमने जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको सारे रेडियन डिग्री के फॉर्मूले बता दिए। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये जो होता है ये हमारे एक चार्ट बनता है, एक तरह से एक लाइनिंग वाला है, जो चार्ट नहीं कर सकते, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो है। इसमें क्या होता है, ये हमारा आपको पता ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री है, ये पूरा हमारा 180, यहाँ से घुमा के अगर ले जाएंगे यहाँ तक तो 270, और यहाँ से पूरा ले जाएंगे कंप्लीट 360। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि 360 हम 2 पाई भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता रखा है। 90 को पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2, पाई बाई 8 पाई 180, 3 पाई बाई 2 270। इसमें मैंने आपको पहले सॉल्व करके बता रखा है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, वो थी यह चीज़ थी कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि डिग्री सेकंड वाला जो आता तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 डिग्री 75 सेकेंड 30 मिनट, सॉरी 75 मिनट 30 सेकेंड्स। हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में हम नहीं लिखने वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है बताइए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। क्या होता है? साइन, कॉस, कॉसेक एंड सेक, ठीक है। और भी होते हैं कॉट एंड टेन। टेंथ में हम उसको एक्स लगा देते हैं, ठीक है। ये होता है कॉस सेकेंड, टेंजेंट, कोटेंट। तो ये कुछ एंगल्स का फुल फॉर्म ही हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है, ये है आफ्टर, आफ्टर टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद कर सकते हैं ASTC। अब ASTC से याद कैसे करेंगे बताइए। ये जो है वो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इससे मतलब ऑल, इससे मतलब क्या हो गया? ऑल, जितने भी हैं साइन, कॉसेक, कॉस, कोसेक, सेक, कॉटेन, ये सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। स्कूल का एस पकड़ लो, ये पकड़ लिया। ऐसे क्या होता है? साइन, और साइन के रिवर्स क्या होता है? साइन के रिवर्स होता है कॉसेक। तो सिर्फ ये दोनों जो है, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड का तुम पकड़ लो टी, तो टी का क्या होता है? टेन होता है, कॉट होता है। तो इसमें बस ये पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें बस ये दोनों, मतलब अगर साइन और कॉस से पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, टेन नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का सी पकड़ लेंगे, सी से क्या रहेगा? कॉस, और उसका रिवर्स सेक। तो बस ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टेन कॉट रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ में कॉसेक रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये जो होता है ये और ये, तो ये रिपीट करते हैं, क्या करते हैं? रिपीट्स आफ्टर 360 डिग्री आफ्टर 2 पाई। अब जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे
अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर याद रखिएगा कि जो साइन कॉस कोसेक है वो 360 या फिर 2 पाई के बाद हमेशा रिपीट होता है, और कॉट 10 जो होता है वो हमारा रिपीट होता है, रिपीट्स आफ्टर 180 और 2 पाई। और जो कॉट 10 है वो अपना रिपीट होता है 180 और 2 पाई के बाद जो रिपीट होता है। और इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ साइन का। जैसे साइन है, तो साइन को हम क्या कर सकते हैं, एन से क्या होता है, नेचुरल नंबर इंटू में ये 360 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिग्री प्लस में एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर हम 2 पाई लिख सकते हैं और में, ठीक है, ठीक है, ये मैंने साइन का बता दिया। यहाँ पर कॉस भी लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला, कॉस लिख सकते हैं सेम फॉर्मूला, सेक लिख सकते हैं सेम फॉर्मूला, लेकिन कॉट 10 नहीं यूज होंगे, कॉट 10 इस फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। कॉट 10 का पहला फॉर्मूला था तो कॉट इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 प्लस में, क्योंकि ये रिपीट आपका 360 है तो 360 आया, ये 180 है तो 180 है प्लस में एक्स, ठीक है, इक्वल टू कॉट 10। ये हो गया फॉर्मूला। देखिए ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आप 10 यूज कर सकते हैं, लेकिन ये चारों में से कुछ भी अगर आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो यही था। जैसे कि हम कुछ और, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पे। जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये सारे फॉर्मूले से बता दिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब मैंने ऊपर जैसे सेम ग्राफ नीचे बना दिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कन्वर्जन ऑन वाई एक्सिस। आपको पता होगा ये वाई एक्सिस वाई एक्सिस होती है, तो वाई एक्सिस में पाई/2 होता है 90 डिग्री और 3 पाई/2 होता है 270 की रहा। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई/2, और 270 को हम क्या बोलते हैं, 3 पाई/2, ठीक है। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसको हम कन्वर्जन करेंगे। तो साइन को हम कॉसेक में, सॉरी साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सेक को कॉसेक में, कॉस को सेक में, टेन को कॉट में, और कॉट को टेन में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। यहाँ पर लिखते हैं साइन पाई/2 तो इसका क्या होगा, तो साइन ये पाई/2 है, यानी कि पाई/2 हमारा होता है 92 प्लस एक्स है, प्लस एक्स है यानी कि प्लस एक्स है, यानी कि कहीं यहाँ वाला जो कि हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, यह है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको पता होगा कि ये ए है, यानी ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन है, साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम बताएगा साइन को किस में बदलना में, कॉस में, तो कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ छोटा सा, यहाँ पर मैं छोटा सा ले लूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ कॉट का। तो कॉट अगर 3 पाई/2 माइनस एक्स है इज इक्वल टू, तो 3 पाई/2 यहाँ पर है, माइनस एक्स यानी कि यहाँ पर माइनस एक्स यहाँ पर आएगा, यानी कि हुई अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेगेटिव एंगल यहाँ ये। तो यहाँ पर गया EST मतलब होता है 10 और कॉट, यहाँ दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है मैं आपको इनफ पढ़ा हूँ, आपको समझ में आएगा। बाकी हम दूसरे टॉपिक में मूव करते हैं। हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्जन, जो कि हमने खत्म कर दिया। अब हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या हो सकती है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -1/1, जो कि हमारा ये ब्रैकेट
इसमें -1 और 1 भी इंक्लूड होंगे। और tan x cot x cos x और sec x का होता है -∞ to ∞, यानी कि अनगिनत। ये हमारे रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे और यही हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर को समझने का। बाकी आगे मैं समझाता रहूँगा। तो अभी जो हमारा इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वो यहाँ पर समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। आगे जो हम करेंगे वो हम करेंगे एक्सरसाइज, इसके एनसीईआरटी सारे सॉल्यूशंस। लेकिन 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 इसके बाद भी रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुई है। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत हार्ड लगती है और वाकई बहुत हार्ड भी है, तो उसको हम अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद कुछ आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, जो कि आपको अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स के बुक में मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ वीडियो में तब भी आपको शो कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे वो फॉर्मूले हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते cos बाई 2 मैंने सब मैंने बता चुका है आपको। इसमें हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, छोटे छोटे पार्टों पे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, बड़े बड़े पार्टों पे भी हमने क्वेश्चन नहीं किए। लेकिन आप इसको एक जितने पेज में हो पा रहा उतने पेज में लिखिए और सामने आप क्या नाम है अपने जहाँ आप स्टडी टेबल है वहाँ पे आप चिपकाइए और इसको रोज़ याद करिए। ये इतने सारे फॉर्मूले हैं, इसको आप याद करिए, लर्न करिए और इसी से हम आगे कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ तक के जितने भी थे ये सब मैंने आपको मैं बता चुका हूँ। ये सब तो 11th में थे, सॉरी 10th में थे, तो इन सबको कोई बताने की नीड नहीं थी। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इनफ समझा पाया हूँ, और अगर आपको लगता है मैंने आपको अच्छे से समझाया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू।